जुबान आप में चलता हो। और वो जो लाइसेंस वाले कागजात थे वो है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, रुको, ये रहे, ये लो। जबरदस्त। मैं जाके अपने वकील को दे आऊंगा। अदालत में मिलते हैं। देर मत करना, ठीक है ना? बिल्कुल आई। मैं वकील के साथ आऊंगा, बतूल को लेके साथ निकलेंगे वहां से। ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं प्रिंसेस, मजे से खाओ। चलो भाई, हम इंतजार कर रहा है। आ जाओ आ जाओ, चलो इधर आओ। हम अगर ओजान वकील ले आया तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? मुझे क्या पता लड़की, अगर हल हो गया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस काम को पक्का करने का कोई रास्ता निकालना होगा। बात करने को क्या रह गया है? देखो ना, हमारी वजह से हमारे आसपास के सब लोग नुकसान उठा रहे हैं। बेचारी दादी भी हमारी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गई। ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मेहमत के गंदे खेलों की वजह से हुआ है। क्या हमारी मोहब्बत से किसी को कभी नुकसान पहुंच सकता है क्या? मगर पहुंच रहा है। देखो ना, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। दादी मौत के मुंह से वापस आई हैं। शायद अगर हम साथ रहने पर इतनी जिद ना करते तो। हाइजा, हम सिर्फ और सिर्फ साथ रहने की जिद कर रहे हैं। हम जीने की जिद कर रहे हैं मेरी जान। और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेमाने है। लेकिन कुछ भी नहीं। मेहमत यही तो चाहता है कि तुम ये सब सोचो। उसने तुम्हारे दिल में शक का बीज बो दिया है और तुम उसे कामयाब होने दे रही हो। खुदा के लिए उसके जाल में मत फंसो। वो शायद तो पहले ही हमारे दरमियान दीवार बन चुके हैं उमर। आयजा प्लीज यार, मैं वो दीवार गिरा दूंगा। मेहमत ने हमें जुदा करने के लिए पेशकश की। तुमने वो शर्त सुनी थी ना, वहीं से वाज़ेह हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर झूठ ना हुआ तो एलिफ का अपने बच्चे तक पहुंचने का वाहिद रास्ता हमारा जुदा होना हो। ऐसा कुछ नहीं आयजा, ये सब झूठ है। अगर उसकी दिखाई हुई तस्वीर ने तुम्हें उलझा दिया है तो। मुझे तस्वीर की परवाह नहीं। अगर वाकई एलिफ के बच्चे को ढूंढने का वाहिद रास्ता तुमसे जुदा होना है तो मैं ऐसे जमीर के बोझ के साथ